अलैकुम फ्रेंड्स, ये क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक है। एक्सरसाइज 3.6 चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस क्वेश्चन 1 में मैं आज आपको ये 8th वाला जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। और इसके पहले जितने भी ये क्वेश्चन दिए इसकी मैंने अलग अलग वीडियोस बना दी हैं, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप जरूर देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्या है, पेयर ऑफ इक्वेशंस बोल रहा है। ये जो अभी जो क्वेश्चन में ये जो इक्वेशन है ये जस्ट सिंपल इक्वेशंस है, सिंपल इक्वेशन है, पेयर ऑफ इक्वेशंस है। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसे हमें चेंज करना होगा लीनियर इक्वेशन में, इसे यानी कि इस पेयर ऑफ इक्वेशन को हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में चेंज करना होगा। तो देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करके बताती हूँ। मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, ये देखिए मेरा क्वेश्चन यहाँ मैंने लिख दिया है। तो देखिए ये दो इक्वेशन है हमारे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन में ये वाला इक्वेशन देखिए, ये वाला नीचे वाला, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, ये वन अप, इसमें ये वाला जो टर्म है इसको देखिए मैं इसको अलग से लिख के दिखा रही हूँ। ये मेरा ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, 1/2। तो मैंने क्या कर दिया है, 1/2 क्या बाई में है तो इसको अलग कर दिया है, ठीक है। इनटू ये भी अपॉन में है, डिनोमिनेटर में है, तो इसको मैंने अलग लिख दिया है, ठीक है। इसको मैंने जस्ट ऐसे लिख दिया है, तो मतलब तो एक ही है, दोनों तो सेम है, ठीक है। उसी तरह इसको भी मैं ऐसे ही लिख दूंगी, और इसको मैं लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिंगल वैल्यू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसको जस्ट ऐसे ही रहने दीजिए। तो ठीक है, ये वाली इक्वेशन आप लिख दीजिए, ऊपर वाला इक्वेशन क्या है, प्लस 1/3x - y इक्वल टू 3/4। और ये नीचे वाला देखिए मैं इस वाले टर्म को देखिए ऐसे लिख दिया है, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को लिखेंगे। तो ये वाली टर्म देखिए मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, 1/2 इंटू 1/3x + y, इसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है। फिर ये माइनस दिया हुआ है तो यहाँ आप माइनस लगा दीजिए। फिर इसको भी मैं सेम बिल्कुल ऐसे ही लिखूँगी, तो 1/2 इंटू यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा क्या है 3x - y, यहाँ पर 3x + y था, तो यहाँ पे इसको भी आप ब्रैकेट में लिखेंगे, इक्वल टू किसके बराबर है, -1/8 के बराबर, ठीक है। तो मेरी ये दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन में आप ध्यान दीजिएगा, पहला टर्म देखिए, इसका पहला टर्म ये है, इस पहले इक्वेशन का और दूसरे इक्वेशन का भी पहला टर्म ये है, सेम है। उसी तरह दूसरा टर्म देखिए, पहले इक्वेशन का ये है, और इसमें भी देखिए जो दूसरा टर्म है ये है, तो दोनों सेम है। तो जस्ट मैं इसको u मान लेती हूँ, इसको v मान लेती हूँ। तो मैं लेट क्या मान लेती हूँ, लेट u इक्वल टू 1/3x + y, ठीक है, 3x + y मान लिया। और v क्या मान रही हूँ मैं, 1/3x - y, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, u मैंने माना है 1/3x + y को, इसको, और v माना है इसको। तो जस्ट आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए 1/3x + y को मैंने क्या माना है, u, तो आप इसकी जगह क्या लिखेंगे, इस टर्म की जगह u लिखेंगे, प्लस इसको मैंने क्या माना है 1/3x - v, तो यहाँ इसकी जगह आप v लिखेंगे, इक्वल टू किसके बराबर है, 3/4 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाली इक्वेशन, ये हाफ तो आप लिखेंगे ही 1/2, ठीक है। अब इस वाले पूरे टर्म को मैंने क्या माना है, u माना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे u, ठीक है। फिर क्या है ये माइनस ये हाफ है, हाफ इसको लिख दीजिए। इस वाली पूरे टर्म को मैंने क्या माना है v, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे v, इक्वल टू ये हो जाएगा -1/8, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे, इसको फिर से मैं ऐसे लिख देती हूँ, u + v इक्वल टू 3/4, और इस वाले टर्म को मैं लिख दूँगी u/2 माइनस ये हो जाएगा v/2 इक्वल टू -1/8, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन रही है, ये अब लीनियर इक्वेशन हमारा बन गया, मतलब कि इस पेयर ऑफ इक्वेशन को मैंने चेंज कर दिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, u और v के टर्म्स में। u v हमारा वेरिएबल्स है, और u और v के जो कोफिशिएंट्स है वो सब हमारे रियल नंबर्स है, ठीक है। उसमें देखिए लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, x + by = c। तो देखिए यहाँ पर x y वेरिएबल, यहाँ पर हमारा वेरिएबल u और v है, देखिए u और v है। और जो नंबर है a और b और c क्या है, a यहाँ पर 1 है, b क्या है यहाँ पर 1 है, c क्या है 3/4। तो a और b c की वैल्यू आपकी निगेटिव भी हो सकती है, बाई में भी हो सकती है, पॉइंट में भी हो सकती है, और रूट में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। a और b c आपका कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा वेरिएबल u और v है, तो ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें। तो देखिए मेरी ये इक्वेशन आई है, तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूँगी। अब देखिए कैसे करूँगी मैं, ये हमारा u + v = 3/4 है, और यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, आप कोई भी एक वेरिएबल चूज़ कर लीजिए। तो मैं u वेरिएबल लेती हूँ। तो दोनों इक्वेशन में आप u वाले वेरिएबल पर देखिए, ध्यान दीजिए, ये है इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका यहाँ पर कोफिशिएंट क्या 1 है। आपने u वेरिएबल ले लिया, ये u वेरिएबल कोफिशिएंट देखिए क्या है, तो कोफिशिएंट यहाँ पर देखिए हमारा क्या है 1 है, और इसका कोफिशिएंट u का क्या है,
कोफिशिएंट का मतलब कि u के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई, इसके साथ नंबर क्या मल्टीप्लाई है 1, और इस कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या है u का, इसका कोफिशिएंट है 1/2। देखिए बाई में है, इसको मैं देखिए और अच्छे से लिख देती हूँ, u प्लस v इक्वल टू 3/4, और इस u/2 को देखिए u/2 है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1/2 इंटू यू, मतलब तो एक ही है ना, u/2 को मैंने ऐसे लिख दिया, बात तो एक ही है, 1 इंटू यू और /2 सेम इसके बराबर हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ। तो देखिए इस u/2 को मैं इस तरह से लिख देती हूँ 1/2 इंटू यू, ठीक है, प्लस v, ये सॉरी माइनस है, v/2 को आप ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू ये है -1/8। तो मैंने एलिमिनेशन मेथड से मुझे सॉल्व करना, तो मैंने u वाला वेरिएबल लिया, ये वाला, ठीक है, ये u वाला वेरिएबल दोनों इक्वेशन में, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है, और इसका कोफिशिएंट क्या है 1/2 है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में जो वेरिएबल लेते हैं उसका कोफिशिएंट आपको सेम करना होता है, तो यह 1 है और ये 1/2 है। अगर हम इस 1 में इंटू 1/2 कर दें तो ये 1/2 यू हो जाएगी कि नहीं, तो 1/2 इसमें मैं इंटू कर रही हूँ, तो आप पूरे इक्वेशन में इंटू करेंगे, तो आप इस इक्वेशन को 1 मान लीजिए। तो मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई हाफ। आप किसी नंबर से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाफ ले लीजिए, चाहे 2 लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन पर डिपेंड करता है, वेरिएबल के कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है। तो हाफ से मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन को, हाफ से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता है, 1/2 लिख दीजिए बाहर इंटू, और जो पूरा इक्वेशन है ये आप इसको लिख दीजिए अंदर, ये हो गया आपका, ठीक है। तो देखिए हाफ को तीनों से मल्टीप्लाई करें, तो हाफ को यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हाफ यू, ठीक है, और v से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ b इक्वल टू हाफ को आप 3/4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हाफ आपका तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो हाफ यू हमने लिख दिया 1/2 इंटू वी, 1/2 यहाँ लिख दिया, और 1/2 को 3/4 से भी इंटू करना है, तो ये हो जाएगा हाफ यू प्लस हाफ बी इक्वल टू ये हो जाएगा 3/8, ठीक है। तो मैंने किस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन को हाफ से, ठीक है। और मेरी दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन मेरी ये है, देखिए ये है इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप लिख दीजिए, इसके मल्टीप्लाई करने पर मेरा ये आया, और जो इक्वेशन थी जिसके बराबर करना था वो ये इक्वेशन है, तो इसको आप इसके नीचे लिख दीजिए हाफ यू माइनस हाफ बी, ठीक है, इक्वल टू -1/8, हमारा ये आ गया, ठीक है, ये आया है। आप इक्वेशन को ये ज़रूरी नहीं है कि पहला इक्वेशन ऊपर ही रहेगा और दूसरा इक्वेशन नीचे ही रहेगा, ऐसा नहीं, आप दूसरे इक्वेशन को भी ऊपर लिख सकते हैं, पहले इक्वेशन को नीचे भी लिख सकते हैं, आपकी वैल्यू सेम आएगी, ठीक है, गलत नहीं आएगी। अगर आप सही करेंगे तो गलत यू और वी की वैल्यू नहीं आएगी। तो देखिए मैंने जब बराबर कर दिया तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या हुआ हमारा कि जब मैंने u के कोफिशिएंट, देखिए u का कोफिशिएंट बराबर हो गया, तो जब मैंने u का कोफिशिएंट बराबर किया तो यहाँ पर देखिए v वाला टर्म भी आप देख लीजिए, यहाँ पर भी देखिए कोफिशिएंट बराबर हो गया है, यहाँ पर देखिए v के कोफिशिएंट क्या बराबर हो गए हैं ये, तो यहाँ पर सेम वैल्यूज़ हैं, u की भी सेम वैल्यूज़ हैं, u वाला टर्म भी सेम है और v वाला टर्म भी सेम है, विथ कोफिशिएंट बराबर है हर तरह से। तो अब आप क्या करना चाहते हैं, आपने u के यहाँ पर जब मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आया, दूसरी इक्वेशन ये, दूसरी दोनों इक्वेशन में मैंने देखा कि u वाला ये वाली वेरिएबल भी बिल्कुल सेम हो गई है कोफिशिएंट के साथ, और v वाली वेरिएबल भी सेम हो गई है। अब यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, तो आप ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ सिंपल जस्ट ऐड करेंगे ना तो आपका v वेरिएबल कट जाएगा, ठीक है। और अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी साइन प्लस है तो यहाँ साइन चेंज करना पड़ेगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की क्या ज़रूरत है, यहाँ आपको सबका साइन चेंज करना होगा। तो आप ये ना करके सिंपल क्या कर दीजिए, ये आपकी इक्वेशन ए है, ये इक्वेशन बी है, तो आप जस्ट ऐड कर लीजिए। जस्ट जब ऐड करेंगे तो ये आपकी वेरिएबल सिंपली कट जाएगी, आपको कोई भी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कर दीजिए ऐड इक्वेशन ए एंड बी। जब इक्वेशन ए और बी को आप ऐड करेंगे तो मैं फिर से ये दोनों इक्वेशन लिख देती हूँ, हाफ बी इक्वल टू 3/8, और ये क्या है हाफ यू माइनस हाफ v इक्वल टू -1/8। तो ऐड करना है तो ऐड करना क्या सीधे कट जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो हाफ u प्लस हाफ यू ऐड करना तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हाफ यू प्लस ये दोनों को ऐड करना है तो सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो कट गया इक्वल टू ये देखिए दोनों ऐड होगा तो पहला ये क्या 3/8 लिखे, ऐड करना है तो प्लस साइन लगा दीजिए, प्लस लगा दिया 3/8 को इससे ऐड करना है तो 3/8 फिर ऐड करना है क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया ऐड, तो ऐड का साइन लगाइए और ये वाली टर्म लिखिए, तो ये वाला टर्म निगेटिव में है तो इसको आप
ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये 2/2 u, यानी कि ये हो जाएगा, कट जाएगा तो u आ जाएगा, ठीक है। सिंपल u इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए 3/8 प्लस माइनस माइनस 1/8, तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 8 और नीचे हो जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा 3 - 1, 2/8 यानी कि 1/4। तो u की वैल्यू मेरी आई है 1/4, ठीक है। u की वैल्यू मेरी कितनी आई है 1/4। अब हमें v की वैल्यू भी चाहिए, तो आप u की वैल्यू को आप किसी इक्वेशन में रखना चाहते हैं, ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, ये u + v = 3/4, इसमें आप पुट कर दीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, u + v = 3/4, ठीक है। u + v = 3/4, तो u की वैल्यू क्या है 1/4 + v = 3/4, और हमें केवल v की वैल्यू चाहिए। तो ये वाली टर्म प्लस में है, इक्वल टू किधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म इधर आएगी तो माइनस, तो ये आप v = 3/4 के इधर आएगा, तो ये क्या प्लस 1/4 है, जब इधर आएगा तो माइनस 1/4 हो जाएगा। तो एलसीएम लीजिए 3 - 1 तो 2/4, तो कट के क्या हो जाएगा, v की वैल्यू हमारी आई हाफ और u की वैल्यू हमारी है 1/4। तो u और v की वैल्यू आ गई। तो हमें क्या, हमारा इक्वेशन, हमारा जो क्वेश्चन है वो x और y के टर्म में है, तो हमें वैल्यू x और y की निकालनी है। तो देखिए हमने u और v को क्या माना था, ये माना है। तो यहाँ पर जस्ट आप वैल्यू पुट कर दीजिए। u को मैंने क्या माना था 1/3x + y, और v क्या माना था मैंने, v माना है मैंने 1/3x - y, ठीक है। और u और v की वैल्यू क्या आई है, u कितना आया हमारा, u आया है 1/4 और v हमारा आया है 1/2, ठीक है। तो मैंने u ये माना था, तो u की वैल्यू क्या है 1/4, तो जस्ट यहाँ पर u की वैल्यू रख दीजिए 1/4 = 2, और ये क्या है 1/3x + y। उसी तरह से आप यहाँ कॉमा लगाइए, और v की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ 1/2 लिख दीजिए, = किसके बराबर है, ये 1/3x - y, ठीक है। ये हो गया। तो इस तरह से आ रहा है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो वही टर्म होगी। फिर ये = यहाँ बीच में लगा दीजिए, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 3x - y, 1 इसको इससे इंटू करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3x - y, फिर = यहाँ लगा दीजिए, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2। तो देखिए ये अगेन एक लीनियर इक्वेशन आ गई, तो इनको आप साथ में लिख लीजिए। तो आप कोई भी इक्वेशन ऊपर नीचे लिख सकते हैं, चाहे ये ऊपर लिखिए, चाहे ये नीचे लिखिए, चाहे ये ऊपर, चाहे ये नीचे लिखिए, चाहे ये ऊपर लिखिए, चाहे ये नीचे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इक्वेशन को ऊपर नीचे कर सकते हैं, आपकी वैल्यू सेम आएगी। तो ये इक्वेशन 3x + y = 4, और दूसरी इक्वेशन आई है 3x - y = 2। अब ये देखिए अगेन एक इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करूँगी। क्यों, देखिए क्योंकि ये देखिए वेरिएबल सेम है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये भी वेरिएबल सेम है, कोफिशिएंट भी सेम है, अब यहाँ पर भी कोफिशिएंट सेम है सब। तो अगर मैं एलिमिनेशन मेथड में इस दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगी तो सिंपल जस्ट कट जाएगा, तो मैं ऐड करूँगी। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स वाली वेरिएबल कटेगी, तो लेकिन यहाँ पर फिर साइन सब चेंज करना होगा, तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इससे अच्छा यहाँ पर क्या कीजिए, ये अपोजिट साइंस है और वेरिएबल सेम है, कोफिशिएंट भी सेम है आपका, विथ कोफिशिएंट सेम है ना वेरिएबल, तो आप ऐड कर देंगे तो ये सिंपली कट जाएगा। तो ये इक्वेशन मान लीजिए मेरी ए है और ये बी है, तो मैं क्या करूँगी, ऐड इक्वेशन ए एंड बी, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में आप ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, ऐड कर रही हूँ, तो ऐड करने पर क्या होगा, जस्ट कट जाएगा। और इसको ऐड कीजिए, ऐड कर रहे हैं तो 3 और 3 6x = 4 और +2 6, तो हमें केवल x की वैल्यू चाहिए। ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में है, = कि इधर आएगा तो बाई में हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो हमें y की वैल्यू चाहिए, तो आप x की वैल्यू किसी भी दो इक्वेशन में रख दीजिए, a में रखिए चाहे b में रखिए। तो मैं b में रख देती हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन b, ठीक है। इक्वेशन b क्या है मेरी, ये देखिए इक्वेशन b ये है 3x - y = 2 है, तो 3 × x की वैल्यू 1 आई है, -y = 2, तो 3 × 3 -y = 2। हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो केवल y की वैल्यू चाहिए, तो ये -y है, ठीक है। तो ऐसा कीजिए, हमें केवल y वाला टर्म देखिए, ये y वाला टर्म, इसको यहीं पर रहने दीजिए। और ये 3 जो है इसका साइन क्या है, प्लस है 3, देखिए यहाँ पर 3 का साइन प्लस है और यहाँ पर y का साइन माइनस है, और यहाँ पर 2 का साइन क्या, कुछ नहीं तो प्लस है, तो साइन भी देखना है आपको। तो ये वाली y, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो आप y वाला टर्म यहीं पे रहने दीजिए, विथ साइन भी देखना है आपको, साइन के साथ -y है, यही रहने दीजिए। ये +3 = कि इधर लेकर जाएंगे
तो ये तो 2 यहीं पर रहेगा, ये बस इसको इधर लेकर आएंगे, -3 इक्वल टू किधर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो -y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, ये प्लस है और माइनस, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 काट दीजिए, 1 आया। तो अभी तो आपने माइनस किया है, साइन किसका लगेगा, नंबर जो बड़ा होगा। नंबर कौन सा बड़ा है, 2 की 3, तो 3 बड़ा है हमारा, 3 का साइन क्या है माइनस, तो आप यहाँ माइनस लगाएंगे। तो देखिए ये माइनस इधर भी है इधर भी है, तो कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर मेरी x की वैल्यू 1 आई है और y की वैल्यू 1 आई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।